ओह सॉरी यार, मैं तारुफ कराना भूल गया। मीट माय वाइफ मारिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हारी वाइफ है ये? यस। मैं इनकी वाइफ मारिया उर्फ मैरी। आपा कहीं जा रही हो क्या? हाँ, घर जा रही हूँ। घर? किसके घर? अरे अपने घर और किसके घर, अक्ल की पैदल। आखिर मैं इतना झिझक क्यों रहा? नापसंद ही सही मगर मेरी बीवी। मेरी जिंदगी तो अब इसी के साथ गुजरनी है। आज की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। आई एम श्योर वो अपने रवैये में लचक पैदा कर। ऐसे बड़ी अजीब बात है भाई, लोग प्यार मोहब्बत की ज़बान नहीं समझते और दोस्त धमकी से फ़ौरन मान जाते हैं। हाँ, यही दौर चल रहा है। जिन चीज़ों से वो खुद डर जाते हैं उसी चीज़ से दूसरों को भी डरा देते। पर तुम फिक्र ना करो, शम्मो की सास बहुत जल्द इरफान को भेजेगी शम्मो को लेने। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। खैर, ये बताओ नबीला की क्या हाल है? नबीला तो बिल्कुल चेंज हो गई। वो पहले वाली नबीला है ही नहीं। मेरी हर बात में हाँ मिलाती है, मेरे सारे काम करती है और शम्मो से तो बहस करती ही नहीं। बस तो मेरे हिदायत पे अमल करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। वैसे आपकी हिदायत पे अमल करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि आज तक मैंने नबीला से सख्त लहजे में बात नहीं की। और उस रोज़ जिस दिन मैं तलाक की बात करके आया, मत पूछिए मेरा क्या हाल हुआ। मैंने अपने आप को 2 दिन तक बंद कर लिया था। हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो हुआ। हाँ, फ़ायदा तो हुआ, इसीलिए तो खुद पे कंट्रोल करके आपकी हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। वैसे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ भाई कि आपकी वजह से दोबारा मेरी बहन का घर बस जाएगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन के घर से मेरी बहन के घर का ताल्लुक, तो इसमें कोई एहसान नहीं है। थैंक यू। आप ही के लिए डिजाइनिंग तुम किया करती थी या किसी से करवाती थी? मैं खुद करती थी। कहीं से सीखा? नहीं, किसी से भी नहीं सीखा। बस नानिया अम्मा ने थोड़ा बहुत सिखा दिया, बाकी कैटलॉग के डिजाइन से देख के बनाती थी। हमारे हाथ में काफी सफाई है, हमारे बनाए हुए डिजाइन्स काफी पसंद किए। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा सिलाई का काम कर लूँ थोड़ा बहुत। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप ही से पूछो। अरे कहाँ घूम रही हो भाई? कब से इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, आज आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या मोहल्ले की किसी औरत का इंतजार करूंगा? हो सकता है, क्योंकि आप तो मुझे दुनिया की सबसे कमतर औरत समझते हैं ना। फजूल बहस में पड़ गई हो। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देना चाह रहा हूँ। अच्छा, चले पे दे दे खबर, मैं भी तो सुनूं कि कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ने वाले हैं मुझ पर। तैयबा के लिए रिश्ता आया है। क्या? तब्बू के लिए रिश्ता? अरे कौन है, कैसे लोग हैं, लड़का क्या करता है? मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं। लड़के ने इंटर किया हुआ है और प्लास्टिक के बर्तनों का कारखाना अपना है। 2 बहनें, दोनों की शादी हो चुकी है। अब माँ बेटा अकेले रहते। कहाँ रहते हैं वो लोग? वे लालू खेत में रहते हैं। 2 मंजिला मकान अपना है। बहुत ही शरीफ लोग हैं और लड़का देखने में बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं खुद मिला हूँ उससे। अच्छा चले, बुला लें आप उन्हें किसी दिन। अरे वो तो कहते हैं अगर आपकी बेटी है तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं, ये तो हमारी इज्जत अफजाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उनकी एक शर्त है कि जहेज के नाम पे 1 पाई भी नहीं रहेगी। अरे तो फिर देर किस बात की, आप फौरन बिस्मिल्लाह करें। रानिया, तुमने तो बहुत मजे के आलू के पराठे बनाए हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वरना मैं समझा था कि सिर्फ हानिया को अच्छा खाना बनाना आता है। नहीं, हानिया ने मुझे सारे खाने सिखाए हुए, मगर वो मुझे कभी बनाने नहीं देती थी क्योंकि वो खुद बनाती थी।
इसलिए अभी भी थोड़ा घबराती हूँ किचन में, तभी तो नानी मेरे साथ खड़ी हो जाती है। रोज रोज बनाओगी तो आ जाएगा खाना, फिक्र नहीं करो। अरे क्या खाया जा रहा है? अरे अल्लाह, ये घी में तर पराठे। अरे सारे राशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रानी तुम्हें जरा सा भी सलीका नहीं है। 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खा जाना। अम्मी जरा सांस भी ले लिया करे ताकि अगला बंदा भी कुछ बोल सके। अरे क्या सांस लो, नजर नहीं आ रहे कैसे घी में तरे ये पराठे। अम्मी मैंने इससे कहा था आलू के पराठे बनाने को, वरना रोज तो वो सूखे दोस्त खाते ही हैं। अरे पहले क्यों नहीं बताया क्या आलू के पराठे? आप बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगा ना। मामी मैंने आपके लिए भी बनाए हैं, मैं लाऊं? जाहिर सी बात है, घास फूस के लाओगी, जल्दी लेकर आओ, इतनी भूख लगी हुई है। क्या किया आपने? आप भी उठ गई? हाँ वो तो कब की उठ गई। चलो ठीक है, मेरा मोबाइल चार्ज से निकाल देना। जी आप अरे क्या हो गया, कुछ दिन आराम कर लेते ना। कितने दिन आराम करूँ? अभी 1 महीना आराम किया, अभी भी आप कह रही हैं आराम कर लो। फिर भी डॉक्टर से मशवरा कर लेते ना। डॉक्टरों के चक्कर खत्म, डॉक्टरों का और कोई काम नहीं है, मशवरा देंगे और फीस लेंगे। अरे मेरे भाई सीधा हाथ है, थोड़ा एहतियात जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपके सामने ठीक ठाक हो। चले नाश्ता करें, मुझे बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे काम नहीं करने, थोड़ा सा काम करना और जल्दी घर वापस आ जाना है तुम्हें। और बच्चों को आउटिंग पे भी लेके जाना है, कल तुमने उनसे प्रॉमिस किया था, याद है? जी मुझे अपना वादा याद है, आज हम जरूर जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से जाके नाश्ता करेंगे, काम पे जाएंगे, वापस आएंगे, तभी ऐसा होगा। एग्जैक्टली। हानिया आज नाश्ता करो। अच्छा खासा लड़का है, अपना कारोबार है, मैं चटमंगनी पटबया कर दूंगी, जल्दी से तू राजी हो जा। अम्मी कोई चटमंगनी और पटबया नहीं हो रहा, मैंने नहीं करनी शादी। क्या हो गया आपको? एक इंटर पास लड़के से शादी करूंगी मैं? इतने छोटे से घर में रहते हैं वो लोग। अरे छोटा घर है तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ा लिखा है और काफी पैसे वाले हैं वो लोग। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे वाले लोग। हम कौन सा डिफेंस में रहते हैं? अम्मी डिफेंस में नहीं रहते तो क्या हुआ, डिफेंस से रिश्ता तो आ सकता है। और अगर तेरा रिश्ता नहीं है तो इसी तरह बुड्ढी बैठी रहेगी क्या? क्यों नहीं आ सकता? जब हानिया का रिश्ता आ सकता तो मेरा क्यों नहीं आ सकता? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। हानिया अपना रिश्ता खुद ढूंढ के आई थी, और तू तो जिन लड़कों से दोस्ती करती है ना, वो लखैरे होते हैं, किसी काम के नहीं। एक तो खुरम ने मुझे फोन कर करके तंग कर दिया है। अरे तो फोन उठा के बात क्यों नहीं कर लेती? फायदा बात करने का, उसके पास अपनी बीवी की तारीफ करने के अलावा और कोई बात ही नहीं है। हर वक्त अपनी बीवी के कसीदे पढ़ता रहता है। तो अच्छी बात है, दुआ करके तुझे भी ऐसा शौहर मिले। अच्छा ये बता तब्बो, ये खुर्रम का कोई भाई वाई नहीं है? बड़े भाई हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं और ये सबसे छोटा है। देख शादी के बाद ना लड़के को मुट्ठी में ले लेना, और वो जो लालू खेत का घर है ना, उसे बेच के डिफेंस में खरीद लेना। वैसे भी उसका आगे पीछे कोई नहीं है, एक मरी कटी माँ है, वही मर जाएगी। अम्मी मुझे हवाई किले नहीं बनाने, कल को कौन कहाँ होगा क्या पता। पापा को आप साफ साफ कहते हैं कि मैं छोटे इलाके के लड़के से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। मगर तब्बो अम्मी प्लीज अब मेरा दिमाग ना खाएं आप, और जाएं यहाँ से। ये वाला ठीक रहेगा। चलो खैर, पहले कप चाय पी लूं, फिर बच्चों को तैयार करवाती हूँ, वरना तो उफ। फारूक ही होगा, बहुत जल्दी इस लड़के को, भाई हद हो गई। कहेगा फौरन तैयार हो जाए। हेलो हेलो, कौन है भाई? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो खामखा कॉल कर करके? टाइम तो वाकई वेस्ट हो गया, मगर तुम्हारा नहीं, मेरा। कौन? तुम्हारा मजाजी खुदा। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? क्यों फोन किया तुमने यहाँ पे? फोन क्यों ना करूं, तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चों की माँ भी। ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना ही मेरे बच्चों पर तुम्हारा कोई हक है। ये खाम ख्याली है तुम्हारी, क्योंकि मेरे बच्चों पे मेरा हक दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये बच्चे मेरे हैं और इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इनकी परवरिश मैंने की है। तुमने तो पलट के कभी इनका हाल तक नहीं पूछा।
हाँ तो तुम पूछने देती तो पूछता ना। और तुम तो बच्चों पे ऐसे कब्जा जमाए बैठी हो जैसे तुम उन्हें जहेज में लेके आई थी। अब मैं वापस आ गया और कान खोल के सुन लो कि अब मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान तुम दीवार नहीं बन सकती, समझी? एक काम कहा इस लड़की से, मगर वो भी नहीं होता इससे। ये लो चाय। हाय, अरे कितनी दफा मना किया तुझे कि मेरी चाय में इतना दूध और ये मलाई मत डाला कर, चिकनाई मना है मुझे। वो अम्मा मैं अपने कप में डाल रही थी ना, तो तुम्हारे कप में भी गलती से चली गई। तो तेरे लिए तो बड़ी फायदेमंद है ना, अदिल ने मना किया ना तुझे भी। रहने दो अम्मा, भाई का बस चले ना तो वो मुझे हवा भी खाने ना दे। आज तो सही करता है ना, खा खा के अपनी सेहत देखी है तूने। मैं पहले इतनी परेशान हूँ तेरे रिश्ते के लिए और तुझे खाने से फुर्सत नहीं है। ले जा ये चाय और मुझे दूसरी ला के दे जिसमें दूध भी कम हो और मलाई बिल्कुल ना हो। पहले मैं अपनी चाय पीऊंगी फिर जाऊंगी। है नीलो, क्या होगा तेरा? हो गया ना ये कब जाया? अरे कितनी दफा कहा है कि महंगाई का जमाना है, कुछ तो एहसास कर ले। तुझे तो कुछ भी एहसास नहीं है। अम्मा शम्मो, तू चाय पहले से रखी है और वो भी मेरी पसंद की। क्या फिर लड़कर आ गई? अम्मा क्या मैं हमेशा लड़के ही आती हूँ? आपा जब तक वो तुम्हारी नंद तुम्हारे घर में मौजूद है ना, तुम हमेशा लड़के ही आती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, आज मैं वही खुशखबरी तो सुनाने आई हूँ। शम्मो का पत्ता कट गया है। क्या मर गई? यकीनन आपा तुमने उसकी चाय में जहर मिलाया होगा। नीलो चुप कर जा। नब्बो सच बता, क्या शम्मो वाकई चली गई? हाँ अम्मा, उसका शौहर आया और खुशी खुशी ले गया उसको। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। है ना खुशी की खबर? चले पी चाय तू। मिठाई खाओ मिठाई खाओ। हाँ तुम भी खाओ। भूखी कहेगी, आधा देती है, पूरा उठाऊंगी। ठीक नहीं लग? हाँ बस वो अचानक सर में बहुत शदीद दर्द उठा है। चलें फिर डॉक्टर के पास चलते? अरे नहीं नहीं, माइग्रेन की वजह से हुआ है। मेडिसिन ले ली है मैंने, मैं ठीक हो जाऊंगी। चलें फिर मैं आनिया को भेजता हूँ सर दवा। क्या हो गया फारूक? तुम लोग जाओ आराम से, खाना वाना खा कर आओ, घूम फिर कर आओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपके बगैर जाएं? शादी के बाद पहली बार प्रोग्राम बना है, तुम क्यों इस तरह से कर? तुम दोनों जाओ, और वैसे भी बच्चों का भी कल टेस्ट है, वो भी नहीं जा सके। बहुत अच्छा, तो ठीक है, अगर बच्चे भी नहीं जा रहे हैं तो मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, हम भी घर ही बैठते हैं। आनिया का दिल खराब होगा, सुबह से तैयारी कर रही है वो। क्या हो गया तुम्हें? वो खुद नहीं मानेगी आप लोगों को। तुम उसे भेजो, मैं समझा दूँ। ट्राई करके देख लें, मैं भेजता हूँ। कब से ऑफ पड़ा है फोन? मैं तो ऑन करने ही भूल गई थी। उस खर्रम के बच्चे ने जो परेशान किया हुआ है। और तब्बो को शादीशुदा लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं। बिला वजह उनकी बीवियों के कसीदे सुनती रहूं। प्लीज पिक माई कॉल, अर्जेंट मिलना है तुमसे, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। प्लीज तब्बो, फ्री होते ही कॉल करना,
हम तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज जरूर आना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, कॉल बैक करो। सरप्राइज? अब कौन सा सरप्राइज देगा? पहली बार तो बीवी से मिलवा दिया, अब क्या बच्चों से मिलवाएगा? खाना पसंद नहीं आया? ऐसी तो कोई बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही रहा है, खा तो रही नहीं तू? काफी खा लिया मैंने। माशाल्लाह, तो काफी अच्छी खुराक है आपकी। कुछ और खाना है तो बता दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और मंगा ले। अरे नहीं नहीं, मैं खा रही हूँ। ठीक से खाओ ना, कम से कम मेरे पैसे तो पूरे खाओ खाओ। हाँ, अरे रिदा तुम बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अम्मी का ख्याल रखो। हाँ हाँ, तुम्हें इस पूरी महीने की सैलरी मिलेगी, मैं हूं ना, ठीक है? ऑलराइट, टेक केयर, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कौन थी ये लड़की? कौन लड़की? अरे वही जिससे तुम फोन पे बातें कर रहे थे। ओह, ये तो मेरी कुलीग है। दफ्तर की लड़की थी ना, तो दफ्तर तक ही रहे। ये फोन पे बात करना अच्छी बात नहीं है बेटा। और वैसे भी आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हो गई हैं। अम्मी अम्मी अम्मी, वो इस तरह की लड़की नहीं है, वो बहुत शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, इस वजह से उसने ऑफिस से लीव ली और इसको ये डर है कि इसकी सैलरी ना कट जाएगी इस महीने। कहीं तुम अपनी जेब से ना दे देना। अरे मैं क्यों दूंगा अपनी जेब से? ऐसे लोगों के लिए ऑफिस में कॉम्पेंसेशन होती है। तुम्हारे दफ्तर में तो वो भी तो होता है ना, मेडिकल। अरे अम्मी, मेडिकल हिसाब से मिला और उसने अपना मेडिकल ले लिया। कुछ भी है बेटा, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार हो गई हैं। इनसे जरा बच के रहा करो। फिक्र ना करें अम्मी, मुझे लड़कियों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें ना हो, लेकिन उन लड़कियों को तो होगी। अरे उन्हें तो ऐसे ही लड़का चाहिए जो खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो, समझदार भी हो, और मेरा बच्चा कहीं फंस ही ना जाए। अम्मी, ये मेरी लाइफ है, इसका फैसला कोई और कैसे कर सकता है? अब वो देख, तू बच्ची है अभी, पर तेरे अब्बा तेरे लिए अच्छा कर रहे हैं ना, बस तू उनकी बात मान ले। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि मैं जानबूझ के जहर के प्याले से मुंह लगा लूं? अल्लाह ना करे, अब इतना बुरा रिश्ता भी नहीं है। अगर बहुत अच्छा रिश्ता और आपको पसंद है, पापा को पसंद है, तो रानिया की शादी क्यों नहीं करा देते आप लोग? यहाँ रानिया की नहीं, तुम्हारी बात हो रही। और रानिया की शादी क्यों कर दे, जबकि उन्होंने अपने मुंह से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा है। मैं तो ये शादी हरगिज किसी कीमत पे नहीं करूंगी। देख तब्बू, बहुत हो गया, समझती क्यों नहीं है? अरे उम्र जा रही है तेरी, और वैसे भी तेरे अब्बा को बहुत पसंद है वो लड़का, और पहले ही वो बोल चुके हैं कि इस दफा वो तुम्हारा इनकार नहीं सुनेंगे। अभी इनकार नहीं सुनना चाहते ना आप लोग, तो ठीक है, मैं निकाह के वक्त ही इनकार कर दूंगी, तब खुश हो जाइएगा आप लोग। वो क्या कहा तुमने? तुम निकाह के वक्त इनकार कर दोगी? इसलिए तुझे समझा रही हूं, सोच समझ के बात क्या कर। कितने गुस्से में थे तेरे बाबा। गुस्से में तो क्या मार डालेंगे मुझे, मार ही डाल, जहर पिला दे मुझे। वैसे भी मैं उनको जहर लगने लग गई, उनकी चींटियां जो आ गई है। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो अभी गुस्से में, वरना अपनी औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, ना उनका ना आपका। मैं ही बेवकूफ हूँ। आप जाए अम्मी यहाँ से, प्लीज आप जाए, मुझे अकेला छोड़। अम्मी आप जाए यहाँ से।
हाय खुरम, तुम गए नहीं अब तक वापस? बस आज रात ही को वापसी है। तुम आई नहीं पार्टी पे। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सबसे ज्यादा इंतजार तो मारिया ने किया था। बैठ जाओ। हानिया बैठो। हाँ अब बताओ। क्या कहा है डॉक्टर ने, क्या हुआ? अरे भाई जान पे क्यों बनी है? हम डॉक्टर के पास गए थे, कोई महाज पे थोड़ी गए थे। लगता है डॉक्टर ने आप दोनों को मुस्कुराने की दवा दे दी है। जी नहीं, डॉक्टर ने जो बात हमसे की है ना वो हमने तुम्हें बता दी तो तुम भी हंसने लगोगे।